अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 98। ज़ालिक जज़ाउहुम बिअन्नहुम कफ़रू बिआयातिना वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन वरुफ़ातन अइन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीदा। ये इनकी सज़ा है क्योंकि उन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया था और ये कहा था कि क्या जब हम मर कर हड्डियां ही हड्डियां रह जाएंगे और चूरा चूरा हो जाएंगे तो क्या फिर भी हमें नए सिरे से जिंदा करके उठाया जाएगा। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सज़ा इस वजह से है कि उन्होंने हमारी आयत का कुफ्र किया और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का इनकार किया। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि के मुताबिक कुफार कहते थे कि जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तब नई पैदाइश कैसे होगी। ये सवाल दरअसल शक नहीं बल्कि इनकार और तमस्खर था। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत के सामने पहली और दूसरी पैदाइश में कोई फर्क नहीं। जिसने इब्तदा में पैदा फरमाया वो दोबारा पैदा करने पर पूरी तरह कुदरत रखता है। इसी इनकार आखिरत की वजह से इनके लिए अजाब मुकर्रर किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इब्ने आदम मुझे जुटलाता है और इसका मुझे जुटलाना ये कहना है कि मैं इसे दोबारा पैदा नहीं कर सकता। हालांकि पहली पैदाइश दोबारा पैदाइश से ज्यादा मुश्किल थी। सही बुखारी की ये रवायत है। आयत नंबर 99। अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द क़ादिरुन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम वजअल लहुम अजलन ला रैब फ़ीह फ़अबा ज़्ज़ालिमून इल्ला कुफ़ूरा। क्या उन्होंने इस बात पर नजर नहीं की कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और जमीन को पैदा किया वो इन जैसों की पैदाइश पर पूरा कादिर है। इसी ने इनके लिए एक ऐसा वक्त मुकर्रर कर रखा है जो शुक्र शोबा से यकसर खाली है। लेकिन जालिम लोग इनकार किए बगैर रहते ही नहीं। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि क्या ये लोग इस बात पर गौर नहीं करते जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों और ज़मीन जैसी अजीम मखलूक को पैदा फरमाया वो इन जैसे इंसानों को दोबारा पैदा करने पर पूरी तरह कुदरत रखता है। यह आयत क़यामत के मुनकरों पर अक्ली हुज्जत है क्योंकि आसमानों ज़मीन की तख्लीक इंसान की तख्लीक से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। बस जो रब इतनी अजीम कायनात को पैदा कर सकता है इसके लिए इंसान को दोबारा पैदा करना बिल्कुल आसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके लिए एक मुकर्रर वक़्त भी तय कर रखा है जिसमें ना कोई शक है ना ताख़ीर। मगर इसके बावजूद जालिम लोग हक को मानने की बजाय मुसलसल इनकार ही इख्तियार करते हैं और यही इनके जुल्म और हलाकत का सबब है। आयत नंबर 100। कुल लौ अंतुम तमलिकून खज़ाइन रहमति रब्बी इज़न लअमसकतुम खश्यतल इंफाक वकानल इंसानु कतूरा। कह दीजिए कि अगर बिलफर्ज तुम मेरे रब की रहमतों के खजानों के मालिक बन जाते तो तुम इस वक्त भी इसके खर्च हो जाने के खौफ से इसको रोके रखते और इंसान है ही तंग दिल। इस आयत में हम देखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए अगर तुम मेरे रब की रहमत के खजानों के मालिक भी बन जाओ तो खर्च हो जाने के खौफ से इन्हें रोक लोगे। इब्ने कसीर के मुताबिक ये आयत इंसान की फितरत बयान कर रही है कि वो माल के मामले में तंग दिल और बखील है चाहे इसके पास कितना ही खजाना क्यों ना हो। इंसान को हमेशा ये अंदेशा लाहक रहता है कि अगर इसने खर्च किया तो कहीं सब खत्म ना हो जाए, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के खजाने लामहदूद हैं, न कभी कम होते हैं न खत्म। इसके बरक्स इंसान की कमजोरी ये है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वुसअत रहमत पर कामिल यकीन नहीं रखता, इसीलिए बुखल और कंजूसी इख्तियार करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इब्ने आदम के पास सोने की एक वादी हो तो वो दूसरे
کی خواہش کرے گا۔ یعنی کہ اگر انسان کو کوئی ایک چیز مل جائے تو وہ اس سے اعلیٰ اور چیز کی خواہش کرنے لگتا ہے، اور اس کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔